अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक से होंगे। अल्लाह ताला की रहमत आप पर उतर रही होगी। किसी का सवाल आया था मेरे पास कि क्या अपने शौहर या बीवी से अपना गुनहगार पास्ट शेयर करना सही है। इस सवाल का जवाब देने से पहले ये बात ध्यान में रखें कि सबके हालात और स्पाउसेस की पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट होती हैं, तो इस हिसाब से आपको अपना पास्ट रिवील करना चाहिए या नहीं, ये भी आपका सोचा समझा डिसीजन होना चाहिए। लेकिन इस सवाल का एक जनरल जवाब जो कि इस्लामिकली और दुनियावी भी सही है, वो ये है कि आपको अपना पास्ट शेयर नहीं करना चाहिए। उलेमा की अक्सरियत और कॉमन सेंस ये कहती है कि आपको अपना गुनहगार पास्ट अपने शौहर या बीवी को नहीं बताना चाहिए। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह एक ये भी है कि जब अल्लाह ने आपके गुनाहों पर पर्दा डाल रखा है और आपके गुनाहों को छिपा दिया है, तो फिर खुद के गुनाह को खोल देना खुद से, चाहे वो मोहब्बत में हो या शो ऑफ में, ये दोनों ही जायज़ नहीं है। लेकिन इस सवाल के बाद अक्सर लोग एक और सवाल पूछते हैं कि अगर मेरा पास्ट उन्हें खुद ही पता चल गया तो फिर क्या होगा, या आगे किसी और ने उन्हें मेरे पास्ट के बारे में बता दिया तो फिर क्या होगा। तो एक बात जान लें कि चाहे जिस भी वजह से अगर ऐसा हो भी जाता है, तो आपके इख्तियार में ये है कि आप वो करें जो मूसा अलैहिस्सलाम ने किया था। जब फ़िरौन ने उन्हें अपनी पास्ट मिस्टेक याद दिलाई, जब मूसा अलैहिस्सलाम से गलती से एक आदमी का कत्ल हो गया था, तो फ़िरौन के याद दिलाने पर मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि हाँ, मुझसे ये हुआ तो था, लेकिन ये गुनाह मुझसे तब हुआ जब मुझे इसका कोई इल्म नहीं था। तो अगर आपका पास्ट भी गलती से रिवील हो जाता है या कोई और बता दे, तो आप भी बिल्कुल ऐसा ही कहें और पूरी आजिज़ी के साथ खुद के लिए स्टैंड लें, क्योंकि ये आपका पास्ट है और ये बातें कि आपसे ये गुनाह तब हुआ था जब आपको इसका कोई इल्म नहीं था, या उस वक्त आप दौरे जाहिलियत से गुजर रहे थे। पर अब जब आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया है, आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो चुकी है, तो आपको इसका बखूबी इल्म है, तो आप इस गुनाह के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो इस बात को अपने पार्टनर से क्लियर करें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी उसी तरह मदद करेगा जैसे उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की थी। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपके स्पाउस को आपके अंदर वो बदलाव नज़र आना चाहिए जिसका आप दावा कर रहे हैं। इस बात पर आप अपनी राय और कमेंट्स भी मुझे शेयर करें। इसके साथ ही कुछ और बातों का भी ख्याल रखें कि जब आपके स्पाउस को आपके लिए पता लग जा रहा है और वो आपके साथ एग्रेसिव हैं या आपके साथ बदसलूकी करने लग जाते हैं, तो आपने अपनी गलती तो मानी है और उसे आप सुधार की तरफ ले जा रहे हो, लेकिन आप ज़रा ये भी देखें कि आपका जो स्पाउस है, फिर वो चाहे शौहर हो या बीवी, उनमें कुछ ऐसे क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए जो आपका लिटमस टेस्ट है, जिससे आप पता कर पाओगे कि मैं तो सही हूँ, तो सामने वाला भी आपके साथ सही है या नहीं। तो ये कुछ इंसान की मुखलिस होने की कुछ निशानियाँ हैं जो एक एक करके मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। एक मुखलिस इंसान, आपका शौहर हो या वो बीवी, आपके दर्द को अपना दर्द समझते हैं। अगर आप परेशान हो और उसे सिर्फ अपनी कंफर्ट की नहीं बल्कि आपके हालात की भी फ़िक्र हो, तो ये एक सच्ची मोहब्बत की बहुत बड़ी निशानी होती है। इसका मतलब कि आपका स्पाउस आपके बारे में सच में सोचता है, वो खुद को पीछे रखता है और आपकी फ़िक्र पहले करता है। तो ये कुछ चीज़ें हमदर्दी की कैटेगरी में आती है जो आप सामने वाले में भी ज़रूर देखें। नेक्स्ट, इज़्ज़त बिना मांगी मिलती है। चाहे गलती किसी की भी हो या कुछ गुनाह हो गया हो, आप उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हो, आपने बताया या किसी और से पता लग गई, ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन इसके बाद आप ये देखें कि आपका स्पाउस आपसे रिस्पेक्ट आपको दे रहा है या नहीं। क्योंकि सच्ची मोहब्बत में आपको नीचा दिखाना, आपको कंट्रोल करना या किसी गुनाह की वजह से आपको जलील करना हरगिज़ नहीं होता। आपके पास्ट के बारे में जानने के बावजूद भी वो आपकी इज्जत करता है या नहीं, अकेले में भी और लोगों के सामने भी। रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गलती पर सुधार करना, ना ही जलील करना और ना ही छोड़ देना। याद रखें कि सच्ची मोहब्बत में अगर गलती हो जाए तो समझाया जाता है, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचा जाता है, ना ही उसकी वजह से एक दूसरे को छोड़ दिया जाता है। आपका स्पाउस आपको बेटर इंसान बनने में हमेशा मदद करेगा। हम सबको पता है कि इंसान खता का पुतला होता है। पास्ट में की गई कुछ गलतियां, उसकी वजह से प्रेजेंट में आप खुद को किसी और को जलील ना करने दें। जिस तरीके से अल्लाह ताला ने आपके फ्लॉज को छुपाया हुआ था, आपका स्पाउस भी आपकी गलतियों को छुपाने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा भी है कि शौहर और बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। नेक्स्ट, सब्र और इंतज़ार। सच्ची मोहब्बत जल्दी रिजल्ट नहीं मांगती, वो वक्त का इम्तिहान बर्दाश्त करती है बिना किसी प्रेशर के।
तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आप पे खामखा का कुछ प्रेशर तो नहीं डाला जा रहा, या आपकी किसी गलती की वजह से आपको कुछ ओवर प्रेशराइज तो नहीं किया जा रहा। देखिए, लोगों की एक फितरत होती है कि वो किसी भी रिश्ते में बंधे हों, एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं, अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं, अपने अंदर का ट्रॉमा एक दूसरे के ऊपर डंप किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं से भी जायज़ या हेल्दी नहीं है। अगर आपका पास्ट, गुनहगार पास्ट अगर आपके स्पाउस के सामने आ भी जाता है, तो इसके बदले में आप अपने आप को इतना कमतर ना समझें कि आप खामखा के प्रेशर और खामखा की बदसलूकी बर्दाश्त कर रहे हैं। ये सोचिए कि आपसे तो कुछ गुनाह हो गया है और हमें इसको ठीक करना है। ठीक करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप खुद को जलील करें या सामने वाले से खुद को जलील करवाएं। नेक्स्ट, आपको अल्लाह से दूर नहीं बल्कि करीब करता है, यानी जो मोहब्बत आपको गुनाह से बचाए, हया और हलाल की तरफ ले जाए, वही सच्ची मोहब्बत होती है। जो मोहब्बत अल्लाह से दूर करे वो सिर्फ जज्बा होता है, और वो भी फेक जज्बा। तो अगर आपके स्पाउस को पता लगता है आपकी किसी फॉल्ट के बारे में, इसके बाद वो आपको करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और अल्लाह के रास्ते पर चलने को कह रहा है और ज़्यादा तौबा और इस्तिग़फ़ार करने को कह रहा है, ये एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है कि वो बंदा या बंदी आपके नसीब में बहुत बेहतरीन साबित हो गया है, क्योंकि वो आपको अल्लाह से जोड़ रहा है, ना कि आपको आपकी किसी गलती की वजह से आपको मैनिपुलेट या आपको जलील करने की कोशिश कर रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट, मुश्किल में रुकना, आसानी में नहीं। यानी जो सिर्फ अच्छे दिनों में साथ है वो अटैचमेंट होता है, लेकिन जो बुरे वक्त में भी आपका साथ दे, आपका हाथ ना छोड़े, वही असल मोहब्बत होती है। और आपके स्पाउस की परख भी बुरे वक्त में ही होती है। पॉजेसिव कम और प्रोटेक्टिव ज़्यादा। एक मुखलिस स्पाउस आपको कभी कैद नहीं करने की कोशिश करता, बल्कि आपको महफूज महसूस करवाता है। कंट्रोल इज़ नॉट इक्वल टू केयर गाइज, याद रखें, केयर और कंट्रोल में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि आपका स्पाउस केयर के अंडर है या आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या आपसे हुई किसी गलती की वजह से वो आपको नीचा देख रहा है और आपको अपनी नज़रों से उसने गिरा दिया। ये सारी चीज़ें सिर्फ आप देखें, आपसे जो गलती होनी थी तो वो हो गई, लेकिन उसके बाद सामने वाला यानी आपके स्पाउस की सारी चीज़ें भी ये एक बात को इंडिकेट करेगी कि वो कैसा है, क्योंकि आपसे जो भी हुआ वो पास्ट में हुआ और आप उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब सामने वाले इंसान की असल फितरत आपके सामने आएगी। नेक्स्ट, आपको बदलने की नहीं बल्कि आपको समझने की कोशिश कर रहा हो। वो आपकी पर्सनैलिटी को तोड़ता नहीं है बल्कि समझना और आपको एक्सेप्ट करता है। यानी कि आपका स्पाउस की सबसे बड़ी ये क्वालिटी होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस। इंसान अपने साथ गुनहगार पास्ट भी रखता है, इंसान अपने साथ अच्छाइयाँ भी रखता है, नेकियाँ भी रखता है, और बुराइयाँ भी उसके साथ साथ चलती हैं। अगर हम अपने स्पाउस में परफेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं, बिकॉज अल्लाह ताला के सिवा कोई और ज़ात परफेक्ट नहीं हो सकती। तो फ्लॉज के बावजूद आपको एक्सेप्ट करना, फ्लॉज को ठीक करना, पास्ट को इग्नोर करना, प्रेजेंट और फ्यूचर पे फोकस करना, यही एक हेल्दी कपल और हेल्दी स्पाउस की निशानी होती है। तो आई होप कि जो सवाल मुझसे पूछा गया था उसको मैंने सही तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाई हूँ, क्योंकि सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग अक्सर गिल्ट में जीते हैं। याद रखें, ज़िंदगी में कुछ भी खता या गुनाह हो जाए, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम गिल्ट में जीते रहें। ये पॉइंट्स बताने का मेरा मकसद यही था कि अपनी ज़िंदगी से गिल्ट को निकालें, इस्तिग़फ़ार को इन करें, और अपने स्पाउस से भी आप पॉजिटिव उम्मीद रखें। और यस, आप खुद से अपना पास्ट रिवील ना करें, लेकिन अगर उन्हें कहीं से पता लग जाता है तो इन तमाम पॉइंट्स को ज़रा ध्यान दीजिएगा कि उनका आपके लिए अब रिएक्शन कैसा है। इससे आपसे जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन उससे आपके स्पाउस के बारे में भी आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन।